मेरी एक साथ सारी सिलेक्ट हो गई है। मैं वर्टिकली डिस्टेंस देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से 20 mm का भी मैं देखता हूँ, 20 mm के बाद मेरा डिस्टेंस क्या रहता है, ठीक है। डाइवर्टिंग प्लग आते हैं जो आपकी कूलिंग को बीच में से ब्लॉक, जैसे ये शार्प एजेस है, तो इससे क्या होता है कि जब आपका टूल मेकर जब आपके काम करते हैं तो उनके हाथ कटने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या है, यहाँ चैम्फर लगा के चलेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी मोल्ड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। हम आज अपने मोल्ड ट्रेनिंग के वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने उसमें इजेक्टर पिने वगैरह हमने प्लान कर लिए हैं, लेकिन आज हम उसमें कूलिंग कैसे बनाते हैं, उसके टैपिंग होल कैसे प्रोवाइड करते हैं, आज हम उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो आज उम्मीद है कि हम हमारा इंसर्ट प्लान हम आज फिनिश कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मैक्सिमम लोग हमारे इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा पाएंगे और वो अपने करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। तो एक्चुअल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी कुछ मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप वीडियो को थोड़ा डेली या वीकली बेस पे आप अपलोड कीजिए। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है कि डेली मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीकली मेरा वीडियो अपलोड कर दूं। लेकिन इश्यू ये होता है कि कई बार कुछ ऑफिस वर्क या कुछ पर्सनल वर्क की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पाता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ। लेकिन जब तक मेरा नया वीडियो अपलोड ना हो तब तक मैं जो बंदे जो मेरे ट्रेनिंग वीडियो को देख के जो अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ नए कंपोनेंट आप या तो अपना खुद डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको लेके अलग अलग कंपोनेंट पे आप, जहां तक मैंने अभी तक आपको बताया है उतना आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिजाइन एक ऐसी चीज है कि जब तक आप प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ऐसा मत सोचिए कि एक कंपोनेंट है, मैंने उतने प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे आ गया है कि मैंने मोल्ड डिजाइन करना सीख लिया। क्योंकि देखिए, हर बार एक आपको नया कंपोनेंट मिलेगा, उसके साथ कुछ नए चैलेंजेस होंगे। तो जब आप उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अच्छे लेवल पे डिजाइनर बन पाएंगे। तो आपको यानी कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो कई बार मैं कोशिश वैसे करता हूँ कि मैं वीकली मेरा वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन कभी कभी ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक मेरा नया वीडियो नहीं आए तो आप पुराने वीडियो को देख के जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई आपके दोस्त है या फ्रेंड्स है जो मोल्ड डिजाइन सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप उनको हमारे वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आपकी तरफ उनका फायदा उठा पाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, ओपन पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये लोकेशन मेरी, ठीक है। इंसर्ट प्लान, ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछली बारी हमने कैविटी ब्लॉक बना दिया था और उसमें दो कैविटी साइड से जो दो इंसर्ट, यानी कि इंसर्ट तो एक ही था लेकिन उसको रोटेट किया हुआ, तो हमने इंसर्ट भी प्लान कर दिया था। अब हम इसमें जो प्लान करेंगे वो इसमें कूलिंग है और इसकी बोल्टिंग है, ठीक है। तो हम चीज आज प्लान करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको वर्क पार्ट बना लेता हूँ। तो कूलिंग बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप लाइन होल के थ्रू आप कूलिंग बना सकते हैं, और या फिर एक में जो हम कमांड यूज करते हैं, ट्यूब कमांड के थ्रू हम कूलिंग बनाते हैं। तो सबसे इजी जो तरीका होता है वो ट्यूब कमांड से ही होता है, जो हम मोस्टली हम यूज करते हैं। तो ट्यूब कमांड के थ्रू हम कूलिंग बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बैक फेस पे एक स्केच बना लेंगे, ओके, ठीक है। अब मैं इसको लाइन क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने एक लाइन ये खींच दी, तो यानी कि मेरी ये लाइन हो गई एक इन, फिर एक ये हो गई और फिर एक ये हो गई। एक लाइन और खींच लेते हैं, देखते हैं कुछ गैप बनता है कि नहीं बनता प्रॉपर। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक गैप दूंगा। मैंने अभी 20 mm का गैप लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे अभी मैं 8 डाई की कूलिंग अगर मुझे यूज करनी है तो 8 डाई, अब क्या मैंने ये तो सिर्फ एक मेरी कूलिंग लाइन का एक सेंटर लाइन मैंने खींच दिए। तो और 8 डाई का होगा, तो यानी कि अगर मैं इसको ऑफसेट करूं तो सिमेट्रिकल अगर मैं चर कर देता हूँ, तो यानी कि मेरी 8 डाई की जो कूलिंग बनेगी वो ये डाया रहेगा। तो जब भी हम कोई
कूलिंग जो निकालते हैं, तो हमारे जो स्टील टू स्टील जो आपके कूलिंग के बीच में जो गैप है, यानी कि अगर मैं इस गैप की बात करूँ, 1 मिनट, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो अभी मेरी जैसे 8 की कूलिंग मेरी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से ये गैप मिनिमम आपका 5 होना ही होना चाहिए, ठीक है? इससे बड़े मोल्डों में आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो मिनिमम तो 5 है ही, लेकिन हाँ, जब आपके बड़े मोल्ड होते हैं या आपकी ड्रिल लेंथ लेंथ लंबी रहती है, तो आपको ये गैप 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या, ये मेरे कूलिंग जो लाइन है, ये मेरे सेंटर है, मेरी क्या नाम 8 की लाइन है, तो अगर आप ये डाया यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, तो ये आप 8 डाया हो गया, और यहाँ से मुझे 5 एम का गैप रखना है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं कि 8 की बजाय मैं इसको सीधा 9 का ऑफसेट करता हूँ, तो 4 मेरा कूलिंग का जो सिमेट्रिकल रहेगी, तो 4 मेरा वैसे हो गया, और 5 प्लस करके तो 9 एमएम का मैं गैप यहाँ ऑफसेट कर देता, तो उससे क्या हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाता है कि हमें गैप हमारा 5 एमएम मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ, हमें बार बार इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी मैं इसको राउंड फिगर में जैसे यहाँ 20 रख देता हूँ, ठीक है? अब जो दूसरी लाइन है, जैसे अब यहाँ से यहाँ मेरा गैप कितना आएगा, अब इसको इन दोनों लाइनों को डिलीट कर दो, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ फिर एक ऑफसेट लगाऊंगा 9 का, ठीक है? तो अभी क्या है, ये मेरी जो लाइन है वो इस इंसर्ट को क्रॉस कर रही है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इस इंसर्ट को क्रॉस कर रही है, तो यानी कि अगर ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो यानी कि मेरा उसके बाद जो गैप रहेगा, स्टील टू स्टील जो गैप रहेगा वो कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मेरा गैप इसको कम रखूंगा, इसको अगर मैं 25 कर देता हूँ, तो मेरा एग्जैक्ट 5 एम का गैप मेरा मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो हमने पहले यहाँ इसको 20 किया था, इसको एक्चुअल में हम 18 ही करते हैं। ओके, 18 के बाद अगर मैं इसको ऑफसेट लगाऊंगा, तब भी मेरा 5 एम का गैप मेंटेन हो रखा है, ठीक है? और इसको मैं यहाँ 27 कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब 27 करने के बाद मेरा यहाँ गैप मैं देखता हूँ, मेरा 5 एम का मेंटेन है। फिर अब मैं यहाँ एक इसके बीच में डिस्टेंस लगाता हूँ, ठीक है? ये मान लीजिए मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसके बाद मैं मेजर करूंगा कि मेरा गैप प्रॉपर मेंटेन है। जैसे मैंने 9 का ऑफसेट किया, अभी मेरा यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो मैं चाहूँ तो इसको थोड़ी सी वैल्यू कम कर सकता हूँ, ठीक है? तो मेरी ये 30 की वैल्यू के बाद भी मेरे यहाँ 5 एम गैप रहेगा। जब मैं इसको कूलिंग लाइन बना दूंगा, तब भी आपको एक बार मैं मेजर करके बताऊंगा कि जो हम गैप मेंटेन कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद मैं ये मेरी चौथी लाइन, इसको भी मैं 30 पे सेट कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने 4 ड्रिल मारे। तो अब क्या है, मैंने खाली अभी हॉरिजॉन्टल लाइन मारी, तो अब मैं यहाँ से मैं मान लीजिए मेरा पानी को वाटर को इन करूंगा, तो मैं यहाँ 8 का मैं कूलिंग यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 8 का सर्कल बनाऊंगा, और यहाँ एक ऑफसेट वैल्यू दूंगा, लगभग ये मान लीजिए 25 की मैंने यहाँ सेंटर दे दी। तो मैं अब पानी इस लाइन से होते हुए अब इस लाइन में जाना है, तो मुझे क्या है, वहां से मुझे एक एक लाइन चाहिए, ये वाली। ओके, ठीक है। अब इन लाइनों को मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ सर, और यहाँ कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से आगे से ट्रिम कर देता हूँ। ओके, ओके, क्लियर। अब मैं यहाँ फिर गैप देखूंगा कि इसके बीच में मेरा 9 एम का 5 एम का गैप मेंटेन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहाँ 5 हो गया, तो मैं यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस दे दूंगा, मान लो 25। ओके, तो मेरा पूरा लगभग पूरा 5 एम का गैप मेरा मेंटेन हो जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। अब मेरा यानी कि पानी यहाँ से इन हुआ, इसमें गया, अब इस लाइन से मुझे इसमें कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से एक लाइन मारूंगा, ठीक है? F8 करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ से इसका ये क्लियर कर दूंगा। अब मेरा ये लाइन से मैं इसको 25 हूँ, ये गैप मेंटेन कर दे, ठीक है? तो मेरा अब क्या होगा, मेरा यहाँ से इस लाइन से पानी जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ मेरा वाटर जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा। अब अगर मैं इस लाइन को इसमें कनेक्ट करता हूँ, तो फिर मेरा जो रूट है वो पानी का, वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो मुझे यहाँ ना कहीं इस लाइन को मुझे प्लग करना पड़ेगा। तो वो कैसे प्लग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले हम खाली स्केच अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने ये स्केच अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ओके। और इसको भी मैं इसी पॉइंट पे ले आता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब मेरा पानी यहाँ से फिर इस लाइन में आएगा, यहाँ तक आएगा, तो मैं इस लाइन को यहाँ से हटा के मैं इसको एक ब्लाइंड लाइन बनाता हूँ, ताकि मेरा एक डाइवर्टिंग प्लग कम हो जाएगा। अब वो कैसे कम होगा, मैं अभी जब लाइन होगी अभी बताता हूँ आपको। ये मैंने फिर यहाँ एक सर्कल बनाया जो मेरा आउट की इंडिकेट करता है, इसका भी मैं आपको
डाया का सर्कल बनाता हूँ, यहाँ से मैं गैप देता हूँ आपको, लगभग 22 mm का मैंने गैप मेंटेन कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक तरफ की कूलिंग लाइन मेरी बन गई है। सेम मैं मिरर दूसरी साइड भी कर लूंगा। हमेशा आपको कोशिश करनी है कि जो इन आउट है वो आपको नॉन ऑपरेटर साइड रहे, यानी कि मैं एक्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि जो एक्स प्लस वाला जो एक्स होता है वो मेरे नॉन ऑपरेटर साइड होता है, और माइनस एक्स वाली जो साइड है वो मेरी ऑपरेटर साइड होती है। तो जो भी मोस्टली आपके जो कूलिंग इन आउट जो रहते हैं मोल्ड के, वो नॉन ऑपरेटर साइड ही रहते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आपका इन आउट हमेशा नॉन ऑपरेटर साइड ही आए। ना आए तो आपको क्या, प्लेट के थ्रू आपको उसको नॉन ऑपरेटर साइड लेके ही आना है। ओके, तो मैं इस सेम लाइन को मिरर कर देता हूँ। 1 2 3 4 ये हो गया, ये सर्कल हो गया। ओके, और ये लाइन हो गई, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, ठीक है, मैंने फिनिश किया इसको। ओके, अब मैं यूज करूंगा ट्यूब कमांड। अब मैंने गया यहाँ मेरे इसमें ट्यूब कमांड, ये ट्यूब कमांड रही। मुझे 8 की कूलिंग यूज करनी है तो मैं आउटर डाई इसको 8 रखूंगा और इसको सिलेक्ट करता हुआ चला जाऊंगा। अप्लाई अप्लाई, मैं भी इनसे भी लाइनों को सिलेक्ट कर लूँ। ओके ओके, ये हो गया, इस लाइन को भी सिलेक्ट किया, ये हो गया। ठीक है, तो मेरी सारी ट्यूब मैंने कमांड लगा ली है। अब मैं इसको मूव ऑब्जेक्ट से इसको मूव कर दूंगा, यानी सभी ट्यूब को आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से गया, मेरी एक साथ सारी सिलेक्ट हो गई है। मैं वर्टिकली डिस्टेंस देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से 20 mm का भी मैं देखता हूँ, 20 mm के बाद मेरा डिस्टेंस क्या रहता है। ठीक है, अभी मैंने 20 mm मूव करी। तो अब क्या है, आपका जैसे कंपोनेंट एरिया है, कंपोनेंट एरिया से आपके लगभग 7 से 8 mm आपकी दूर होनी चाहिए। कई कस्टमर इसको 20 mm तक भी मानते हैं, सबका अलग अलग डिमांड रहती है। तो कई ऐसे कहते हैं कि नहीं आप ज्यादा गैप मेंटेन कीजिए, कि आप 8 mm मेंटेन कीजिए। तो मोस्टली क्या होता है, हमें कस्टमर के लिए डिजाइन करना है, तो हमें उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा गैप आ रहा है वो लगभग 6 mm आ रहा है, तो मैं इसको 18 mm मूव करता हूँ, तब मेरा 8 mm का गैप मेरा मेंटेन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ 18 mm का मूव कमांड लगा दिया। उसके बाद मैं जो इन आउट है इनको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे इन आउट है। अब ये इन आउट ब्लॉक में ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम ओरिंग के थ्रू, यानी कि आपकी जो इसकी हाउसिंग प्लेटें होंगी, यानी कि कोर एंड कैविटी प्लेट होगी, उनके थ्रू हम कूलिंग को मेन इन आउट करते हैं। कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सटेंडेड निप्पल से आप आउट कर दीजिए, हमें ओरिंग के थ्रू नहीं चाहिए। तो कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन ये है कि सबके अलग अलग पैटर्न है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर यहाँ ओरिंग का तो यूज नहीं करते, यहाँ तो डायरेक्ट इन आउट वैसे एक्सटेंडेड निप्पल के थ्रू निकालते हैं। तो वो गलत नहीं है, वो उनका पैटर्न है। ठीक है, तो आप ये मैंने इसका बना दिया। तो अब मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको सबट्रैक्ट कमांड से इसको सबट्रैक्ट कर लूंगा। ये मेरा सबट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो मेरा पानी का जो सर्कल जो चलेगा वो कैसे चलेगा। मैं यहाँ फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा फेस। ओके, एक्चुअली में मैं क्या पीछे से इसका सेक्शन भी काट लेता हूँ ताकि मुझे सिलेक्ट करने में ज्यादा इजी रहे। फेस, ये मेरा हो गया। मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, तो मैं शो कैप हटा देता हूँ। अब देखिए जो मेरा पानी का इन होगा वो चाहे ये रख सकते हो चाहे ये रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अभी मैं यहाँ फेस सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरा पानी यहाँ से इन होगा, फिर इस लाइन में जाएगा। अब ये लाइन यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें जाएगा, लेकिन अभी ये यहाँ भी कनेक्टेड है, तो मेरा पानी इससे इसमें भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। तो हमें क्या है, हमें एक लाइन एक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बीच में जाके कहीं कहीं भी पानी मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, या एक दूसरी दूसरी पाइप में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको हम ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स आते हैं। मैं आपको शो करता हूँ कि 1 मिनट, आपको मेरी स्क्रीन तो शो हो ही दी होगी। मिसुमी डाइवर्टिंग प्लग, ये ये आप देख पा रहे हैं, ये इस टाइप के डाइवर्टिंग प्लग आते हैं जो आपकी कूलिंग को बीच में से ब्लॉक कर देते हैं, ताकि आपका पानी फिर एक ही सीक्वेंस में चलता है, ऐसा नहीं कि इधर से उधर जाएगा। तो ये चीज, ये वाले जो आपके ये हैं, ये इस टाइप के आपके ऑब्जेक्ट आप यहाँ इसमें हम बीच में
टाइट कर देते हैं। तो इनको टाइट करने का क्या तरीका होता है कि इस लाइन के थ्रू हम इसको अंदर करते हैं और फिर आपका ये जो आपका स्क्रू होल दिख रहा है, इसको स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं। तो आपकी जो ये ब्लैक वाली जो इसके ऊपर जो लगी हुई है उसको ओरिंग बोलते हैं। तो वो ओरिंग के थ्रू ये टाइट हो जाता है। तो फिर क्या है, आपकी ये ब्लॉक, आपकी ये जो लाइन है यहाँ ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक होने से क्या होगा, आपका जो पानी का जो रोटेशन होगा वो यहाँ से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। अब मेरी ये वाली लाइन मेरी ब्लॉक है, तो अब मेरा सर्कुलेशन यहाँ से होते हुए अब इसमें आएगा, अब इसमें आएगा, फिर यहाँ से होते हुए मेरा पानी यहाँ आउट हो जाएगा। तो ये हमने लाइन ब्लॉक कर दी है। तो क्योंकि अभी क्या है, हम ऐसे ब्लाइंड ड्रिल नहीं मार सकते कि अब मैं इसको डिलीट कर दूं कि, तो जब आप ड्रिल लगेगा तो थ्रू आउट यहाँ पूरा लगेगा। तो अब क्या, इस लाइन को फिर हमें ब्लॉक करना पड़ता है ताकि आपका जो वाटर का जो सर्कुलेशन है वो एक लाइन में चले। ओके। अब क्या है, आपने ये इन आउट तो बना दी, लेकिन पानी तो अब जब आएगा वाटर आपका तो यहाँ से लीकेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लीकेज रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आपके कूलिंग प्लग होते हैं जो कि मित्सुमी, हास्को या ऐसे बहुत से स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ लोकल सप्लायर भी होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, टेपर प्लग भी हो सकते हैं, वो जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्लग करता हूँ। तो यहाँ अगर इसका एक मिनट में, इसका अगर इसका बैक साइड करते हैं तो हो सकता है हमें हमारी वो चीज हमें मिल जाए। ये नहीं है, यहाँ नहीं है। एक मिनट। ये जो आपके होती है बैफल स्ट्रिप होती है जो कूलिंग के लिए ही यूज होती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको प्लग दिखाने हैं तो एक मिनट, मुझे प्लग का कोड याद नहीं है तो मैं डायरेक्ट उसको सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। शायद में भी इधर उधर ही होगा। प्लग शायद मुझे वैसे लिख के ही सर्च करना पड़ेगा, कूलिंग प्लग। अभी इसने सर्च नहीं किया है। स्क्रू प्लग, MSWT1। हाँ, ये आ गए। ये इस टाइप के आपके कुछ प्लग होते हैं। तो हम क्या है, इन प्लग को उस कूलिंग में यहाँ टैपिंग बना के, ये इन चीज में होती है। यानी कि आपके ये जो प्लग होंगे ये 1/8, 1/4, 3/8, तो ये आपके कूलिंग डाया पे डिपेंड करते हैं। तो हम उसको यहाँ टैपिंग बनाते हैं और इन इन प्लग को यहाँ टाइट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, फिर आपके यहाँ से लीकेज नहीं होगा आपका वाटर, वो फिर एक इसी में ही रोटेट करता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे अगर 1/8 का अगर आपको प्लग लगाने हैं तो आपको 8.4 का प्री ड्रिल मार के यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो वो शॉप फ्लोर वाले समझ जाएंगे कि 8.4 का प्री ड्रिल है, तो यहाँ 1/8 का प्लग लगेगा, यानी 1/8 की टैपिंग होनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होल कमांड में जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ सिंपल होल ले लेता हूँ। यहाँ सिंपल होल 8.4। ठीक है, इसकी डेप्थ मैं 10 mm करता हूँ क्योंकि इसकी लेंथ जो आती है वो 8 mm के आसपास रहती है। तो ये मेरा मैंने यहाँ वेक्टर दिया। ओके, यहाँ वेक्टर देने के बाद ये आपका, ये मैंने टाइपिंग की, ये बना दी है प्लग को। ओके, ये हो गया अप्लाई। फिर मैं दूसरी तरफ आऊंगा तो यहाँ वेक्टर दूंगा। ओके, फिर ये मैंने डिफाइन किया, फिर मैंने ये इसको सिलेक्ट किया। ओके, ठीक है, फिर मैं इस तरफ आऊंगा। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, ओके, तो मेरी ये सारे कूलिंग प्लग हो गए। डाइवर्टिंग प्लग के लिए आप
जब 2D वगैरह बनाए या कुछ पीपीटी वगैरह बना के आप यहाँ शो कर सकते हैं कि मेरा यहाँ डाइवर्टिंग प्लग लगेगा, ताकि जो आपका टूल मेकर है, जो आपका टूल असेंबली करेगा, उसे पता रहे कि उसे कौन सी लाइन को ब्लॉक करना है। ठीक है, तो आप उसको एक सेपरेट पीपीटी दे सकते हैं, 2D में हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि टूल मेकर के पास 3D डाटा नहीं होता। वो मोस्टली आपकी जो आपने 2D बनाई है या कुछ आपने कूलिंग सर्किट डायग्राम उनको जो प्रोवाइड किया, तो उसमें ही आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी कूलिंग कंप्लीट हो गई है इसकी। ठीक है, तो हमने इसमें ब्लॉक में 2 इन आउट बना दिए। अब इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए मुझे टैपिंग बनानी है, यानी कि जब मैं इसको कैविटी प्लेट में जब इसको रखूंगा, तो पीछे से इसको लॉक करके रखना पड़ेगा, ताकि ये बाहर की तरफ ना आए। तो इसमें मैं पीछे से टैपिंग अपनी प्रोवाइड करूंगा। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अब मैं इस स्केच को हाइड कर देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ स्केच बनाता हूँ। ओके, मैं यहाँ एक स्केच बना टैपिंग दे दिया है। ठीक है, यहाँ दे देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें M10 की टाइपिंग रख लेते हैं। ठीक है, सेम चीज सेंटर में आके यहाँ मैं लगभग 12 mm का मैं यहाँ डिस्टेंस दे देता हूँ, 12 mm। ठीक है, इसका सर्कल का डाया इसके इक्वल। ओके, ठीक है, मैं यहाँ से इसको भी 12 mm के सेंटर से इसके। ठीक है, 50 mm। ओके, अब मैं इसको ठीक है इधर मिरर किया, क्या फिनिश किया। अब मैं इसमें टाइपिंग M10 की यूज करूंगा, तो मैं थ्रेड होल का यूज करूंगा। ये मैंने टाइपिंग कर दी है। ओके, ठीक है, M10। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी, अगर 2D तक अगर मुझे टाइपिंग इसकी एग्जैक्ट बनानी है, तो मुझे इसकी डेप्थ हमेशा उससे ज़्यादा ही रखनी है। तो मैं 26 में इसको यूज करता हूँ। अब क्या ये मेरे होल्ड करने के लिए मैंने टाइपिंग डाल दी है, लेकिन जब ये हाउसिंग में मैं इस ब्लॉक को फिट कर दूंगा और उसको जब बाहर निकालना है, तो मुझे इसको लिफ्टिंग होल चाहिए, क्योंकि आप इसको वैसे नहीं निकाल सकते, ये बाय फोर्स ही निकलेगा। तो मैं यहाँ लिफ्टिंग होल इनके ब्लॉक के सेंटर में प्रोवाइड करता हूँ। तो जब ये मोल्ड बेस हम लगा देंगे, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि इसका मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, किससे निकालना है। तो मैं एक बार उस टाइम जब हम मोल्ड बेस पे काम करेंगे, तो मैं उस टाइम एक बार आपको दोबारा इसके बारे में कि टैपिंग लिफ्टिंग टैपिंग का यूज क्या होता है। ठीक है, तो उस टाइम आपको और दोबारा से समझाऊंगा। तो उस टाइम क्या होगा, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ये टैपिंग ओके। इसके बाद ये है कि मैं जैसे आपके जैसे ये शार्प एजेस है, तो इससे क्या होता है कि जब आपका टूल मेकर जब आपके काम करते हैं, तो उनके हाथ कटने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या है, यहाँ चैम्फर लगा के चलेंगे। ठीक है, अभी जैसे इसमें ब्लॉक में कुछ कई बार हम पोका योका भी करते हैं, तो उसका चीज हम मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, क्योंकि जब मैं मोल्ड बेस पे काम करूंगा और जब इसको यूज करेंगे, तो मोल्ड बेस का हम जब लगा लेंगे, तब आपको इन चीजों का ज्यादा क्लियर होगा। तो कुछ चीजें हम जब हम मोल्ड बेस पे काम करेंगे, तब आपको क्लियर करेंगे। तो ये मैंने इसके चैम्फर लगा दिया, ताकि शार्प एजेस ना रहे और उनके हाथ कटने के चांसेस ना रहे। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो ये मेरा लगभग कैविटी ब्लॉक लगभग फिनिश है। लेकिन अभी इसमें जैसे एयर वेंट वगैरह काटने होते हैं, तो एयर वेंट का काम अभी पेंडिंग है, पोकायो का पेंडिंग है। तो जब मैं हाउसिंग का काम हम मोल्ड बेस पे काम करेंगे, तब उस पोकायोका को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। तो अभी ये 2 पॉइंट अभी मैं पेंडिंग रखता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कोर ब्लॉक की ओर कूलिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना आज का ये टॉपिक खत्म करेंगे। तो अभी जल्दी से कोर ब्लॉक की कूलिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं मुझे एक साइड में ही इन आउट रखने हैं। तो मैं इसमें भी सेम चीज बनाऊंगा जैसे स्केच जैसे उसमें बनाया था। ओके, यहाँ मैं लाइन के क्रिएट करूंगा। ओके, अब मैं देखता हूँ कि क्या इन इजेक्टर पिनों के बीच में इतना गैप है कि मैं इनमें बना पाऊँ। तो ये मैंने 9 mm को ऑफसेट कर लिया है। ठीक है, ये मैंने जब रखा है, तो लगभग ये मेरा अभी गैप पूरा हो नहीं पा रहा है पूरे अच्छे से। तो अब मुझे क्या है, अब मैं थोड़ा बहुत इजेक्टर पिनों को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कूलिंग लाइन तो बनानी है। तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देख सकता हूँ। तो एक तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस
पिन को थोड़ा, रनर को थोड़ा मॉडिफाई करके इस पिन को थोड़ा हम पीछे शिफ्ट कर लें। ओके, तो क्योंकि ये तो मैं दूर नहीं लेके जाऊंगा, तो ये मेरी, ये मान लीजिए अगर 26 पे सेट करता हूँ तो मेरा यहाँ 5 एम का गैप नहीं हो रहा, यहाँ लगभग 5-5 का गैप हो रहा है। तो सिर्फ एक, मैं 1 एम भी शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ओके, तो ये अभी मैं इसको ये रखता हूँ। ओके, अब दूसरी लाइन में कहाँ से ले जा सकता हूँ वो चेक करते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में यहाँ से क्या क्रॉस कर सकता हूँ? यहाँ भी मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ भी इन इजेक्टर पिनों के बीच में मुझे इतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसको यहाँ क्रॉस कर पाऊँ। तब इसका क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास? तो इसका ऑप्शन हमें सर्च करना पड़ेगा कि क्या मैं चीज़ और बेटर कर सकता हूँ? क्या इनके बीच में इतना गैप है? तो हम एक बारी यहाँ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या इस और इसके बीच में इतना गैप है कि मेरी 8 की कूलिंग निकल जाए? हाँ, यहाँ गैप है, यानी कि यहाँ तो मैं इसको ले जा सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ ले जाने से मैं अब एक काम करते हैं, इस लाइन को यहाँ से बनाते हैं। तो जब भी आप पार्ट करेंगे ना, तो आपको हर लेवल पे आपको चैलेंज आएंगे कि कैसे कूलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हर पार्ट की नए कूलिंग डिजाइन होगा, सब कुछ दोबारा से होगा, यानी कि नए तरीके से होगा। क्योंकि इसमें जैसा कूलिंग का पैटर्न, जैसे अभी कैविटी साइड जो हमने कूलिंग का पैटर्न देखा, तो हम सेम पैटर्न कोर साइड में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या है, हर चीज आपको, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ज्यादा ज्यादा इसको यूज करेंगे, तभी ये सब चीजें हो पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने, अगर मैं यहाँ से इन करता हूँ तो मैं यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लाइन को यहाँ तक लेके जाऊं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक लाइन में यहाँ खींचता हूँ, देखता हूँ कितना गैप बचता है। ठीक है, तो एक लाइन में यहाँ लेके गया हूँ, F8। ओके, F8 मैंने कर लिया है। या मैं एक बार ऑफसेट करता हूँ 9 mm का, तो 9 mm के बाद मेरा यहाँ कुछ गैप क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ 24 का। ओके, 24 हो गई है। तो अगर मैं ये इन करता हूँ, यहाँ से इन, मेरा इधर से गया, इधर से रोटेशन होकर इसमें गया, यहाँ से आउट। ओके, यानी कि ऐसा कुछ मेरा बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से इन करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहीं से इन करता हूँ और फिर यहाँ से करके इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं? ओके, मैं यहाँ से इसको करता हूँ, ये ओके, इसको मैं ओके F8। ठीक है, मैं यहाँ एक बार नो का ऑफसेट लगा लेंगे ताकि हमें 5 एम का गैप का अंदाजा आ जाए कितना है। तो इसको मैं 25 पे सेट कर लिया है। ओके, ये हो गया। तो अब मेरा पानी यहाँ से रोटेट होता हुआ इसमें जाएगा, इससे यहाँ आएगा, यहाँ से फिर इसमें आएगा। ओके, इसके एक बार डायमेंशन देके इसको फिक्स कर लेते हैं, इसको डायमेंशन यहाँ दे देते हैं। ठीक है, 32 35 के आसपास कर लेते हैं ताकि लगभग मिड सा रहे। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे इसके इसके बीच में डिस्टेंस देना है, तो यहाँ से भी दे सकता हूँ। ठीक है, 58, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गैप 9 mm है कि नहीं है। ठीक है, तो लगभग मेरा 9 mm का गैप मेंटेन है। ठीक है, अभी क्या मैं इस सर्कल के हिसाब से 9 mm का गैप देख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये तो मेरी ऊपर है, ये तो बड़ा डाया सिर्फ 4 mm की डेप्थ तक है, बाकी ये थ्रू आउट ये डाया है, तो मैं इसके हिसाब से नीचे वाले के हिसाब से ही चेक कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ। ओके, ये हो गया। ओके, ये हो गया। यहाँ पे मैं गैप चेक करता हूँ, मेरे हिसाब से 25 पे ये सेट हो जाएगा। अब मैं गैप देखता हूँ, नॉर्म का गैप मेरा प्रॉपर है, तो मेरा इन यहाँ रहेगा। ओके, ये मैंने इन कर दिया है, 8 का सर्कल बना लिया है। ठीक है, ओके, मैं इसको ये करता हूँ, 8 हो गया। मेरा पानी यहाँ से इसमें जाएगा, इससे यहाँ जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे एक जगह तो मुझे डाइवर्टिंग प्लग लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको लाइन को यहीं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं इसको थ्रू आउट नहीं लेके जाता, तो यहाँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इस लाइन को। मैंने बनाया,
ओके, इसका इक्वल डाया, मैंने इसके बराबर किया और यहाँ से मैंने इसको गैप दिया 25 mm का या 22 mm का हमने गैप दे दिया। तो अब क्या होगा, मेरा जो सर्कुलेशन होगा ऐसे जाएगा, फिर मेरा ऐसे जाएगा, फिर मेरा इसमें आएगा पानी, फिर मेरा इसमें आएगा, फिर मेरा इसमें आएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, फिर यहाँ से ये आउट हो जाएगा। ओके, और ये लाइन मुझे ब्लॉक करनी पड़ेगी, डाइवर्टिंग प्लग जो मैंने आपको अभी बताया, तो उससे मैं इस लाइन को बीच में ब्लॉक कर दूँ। ओके, तभी। और दूसरी तरफ क्योंकि मेरा पार्ट रोटेट है, तो मैं इस पूरे पैटर्न को रोटेट कर देता हूँ। तो पैटर्न कर्व, ठीक है, ये इसको मैंने सेंटर पॉइंट ये पकड़ा, तो खैर मेरा पैटर्न रोटेट हो गया। ओके, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। ओके, अभी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ये अभी यहाँ गैप कम हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं सारे इसको सेव ऑल कर लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे मेरा रनर चेंज थोड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या है, अभी इसमें जाऊँगा, स्केच गया, तो मुझे क्या ये गैप थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इसको 14 के आसपास इसको ले आता हूँ। यहाँ थोड़ा ये सर्कल यहाँ ऐसे कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इसको मैं सीधा कर देता हूँ वापस। ठीक है, फिनिश करता हूँ। ओके, अब मेरा कहाँ कहाँ ये लिंक है उसको मैं अपडेट करता हूँ। जैसे ये मेरा किस में लिंक है, मेरा मास्टर में लिंक है, ठीक है, और कैविटी में लिंक है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ये देखिए अपने आप ये अपडेट हो गया। ठीक है, इसमें अपडेट हो गया, तो मेरे इसमें भी अपडेट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो लिंकिंग का ये बड़ा फायदा है कि आप जब एक जगह चेंज करते हो तो वो तुरंत ही, आप जब डबल क्लिक करके सबको वर्क पार्ट बनाओगे तो सब जगह अपडेट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं अब आप पूरा पूरा पाँच पाँच का गैप है। ओके, तो लिंकिंग का ये बड़ा फायदा रहता है कि आपको एक बार एक जगह चेंज करना है, ऐसा नहीं कि मूव कमांड सब जगह आप लगाते बैठ रहे हो, कहीं अगर रह गया तो मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई 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 अप्लाई। ओके, ये हो गया। ये करते हैं। ओके, अब मैं इसमें मूव कमांड लगाता हूँ, एडिट, सॉरी मूव ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं सभी लाइनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। ओके, मैं 15 mm पे मूव करता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ कितना डिस्टेंस है, लगभग इस तरफ तो मेरा पार्ट तो कोई प्रोजेक्शन है ही नहीं। ओके, ये मेरा लगभग 30 का, तो मैंने लगभग 15 mm का कर लिया। तो अब मैं अगर यहाँ से चेक करूँ तो मेरा डिस्टेंस ओके लगभग 11 mm का मेरा है। तो अब मैं इस लाइन को 15 है, तो मैं इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ, मेरे इन आउट को 15 mm। ओके, एक्सट्रूड, ठीक है, 15। ओके, ये हो गया। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्ट कमांड लगाऊंगा, सब्ट्रैक्ट किया। ओके, अब मुझे इसको प्लग करना है। प्लग के लिए मैं फिर वही 8.4 का ड्रिल मारूंगा। ठीक है, ये 8.4 का प्री ड्रिल सिर्फ 1/8 की टाइपिंग के लिए होता है। ठीक है, और अगर आपको 1/4 की टाइपिंग करनी है, जब 10 की कूलिंग होगी तो आपको 1/4 की टाइपिंग करनी है, तब आपका 11.5 रहेगा। ठीक है, टेपर थ्रेड के लिए। और अगर आपको स्ट्रेट थ्रेड लगाने हैं 1/4 के, तो हम प्री ड्रिल 1/8 का करते हैं। ठीक है, ये मैंने, सॉरी, मेरा हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको प्लग कर देता हूँ। मेरी सभी जगह से ये लाइन प्लग हो गई है। ओके, फिर इधर करते हैं। ठीक है, वर्टिकल ये मैंने डिफाइन किया, प्लेस किया। ठीक है, ओके, मैंने इसको वेक्टर डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पर कूलिंग लाइन कंप्लीट। तो इसमें मुझे क्या है, मेरे जो इन आउट चलेगा वो ऐसे जाके मुझे ये बीच वाली जो ये आपकी जो लाइन है फिट करता हूँ, ये वाली आपको लाइन मुझे ब्लॉक करनी पड़ेगी बीच में। ओके, ठीक है, तो मेरा पानी का जो सर्कुलेशन होगा वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे यहाँ आउट हो जाए। ओके,
ठीक है, तो अब मैं इसके लिए टैपिंग होल बनाऊंगा जैसे हमने उसमें बनाए थे। ठीक है, M10 का यूज करते हैं। ठीक है, 10 का मैं यूज कर लिया है। ठीक है, 10 का। ठीक है, टैपिंग के बाद भी मेरे पास 5 का स्टील होना चाहिए, तो मैं यहाँ इसको अभी सिर्फ 10 ही करता हूँ। 10 के बाद अगर मैं यहाँ ऑफसेट वैल्यू देखूँ तो क्या मेरे पास 5 का स्टील बच रहा है। ठीक है, अभी मुझे 5 का ही देखना है, तो पूरा पूरा 5 बच रहा है। ओके, तो मैं इसको दे देता हूँ सेक्टर से। ओके, ये 40, 45। ठीक है, ये हो गया। एक मैं यहाँ डाल देता हूँ सेंटर में। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस कर देता हूँ। करते हैं। आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप स्केच बनाएं तो जितनी कम आप कमांड यूज करेंगे स्केच की, यानी कि डायमेंशन जितनी कम देंगे तो बाद में मॉडिफाई करना उतना ही आसान होता है। नहीं तो अगर आप हर जगह डायमेंशन से उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको उतनी ही ज्यादा आपको चेंज भी करनी पड़ेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको 30 के आसपास रख लेता हूँ, 30-40। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी क्या है, ठीक है, ये होगी। इसको मैं 35 ही कर दूं। क्योंकि यहाँ ओरिंग लगेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये दिक्कत ना करे टैपिंग। तो जब हम ओरिंग बना लेंगे, अगर उस टाइम ये टैपिंग मुझे दिक्कत कर रही होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं, फिनिश करते हैं और टैपिंग बना देते हैं ये। ठीक है, तो ये मेरा टैपिंग हो गई M10 की। तो नॉर्मल M10 है, तो मैं इसको 26 यानी कि 6 mm एक्स्ट्रा रखूंगा नॉर्मल। और जब मैं लिफ्टिंग के लिए बनाऊंगा तो लिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, लिफ्टिंग में हम एक्यूरेट 2D ही कंसीडर करते हैं, तो हम उसमें ज्यादा नहीं रखते। इसमें मैं इस बार यहाँ इसका दे देता हूँ। ये मेरा टेप हो गया। ठीक है, इसको मैं 10 mm का गैप रखता हूँ, नहीं तो वहाँ उस तरफ गैप कम रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस दे देता हूँ। ठीक है, ये 90 mm। ओके, और इसको मैं पैटर्न कर देता हूँ। ये मैंने किया सर्कुलर। अच्छा, ये मैंने कर्व का रखा है। अब ये सिलेक्ट नहीं ले रहा था, अब ले लेगा। ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट। ओके, फिनिश हुआ। फिनिश। ये M10 की मैं इसकी डेप्थ था, क्योंकि लिफ्टिंग के लिए है, लिफ्टिंग के लिए आप डेप्थ एक्यूरेट 2D के आसपास रख सकते हो, तो उसमें कोई ऐसा इश्यू है नहीं। तो मैं यहाँ चैम्फर लगा दूं। ओके, अभी क्या है, हम अभी मैं आपको बताता हूँ हम क्या है, जैसे आपका जो डाटा होता है तो हम इसके ऊपर जो आपका कैविटी प्लेट में जो आपका कोर ब्लॉक का हिस्सा जाएगा, जैसे इतना आपका पोर्शन कैविटी प्लेट में जाएगा, तो हम उसको साइड से रिलीफ कट मारते हैं। तो वो अभी मैं नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्लेट लगाऊंगा, जब वहां आपको दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन आ रही है और हम क्यों इसको रिलीफ कट लगाते हैं, तो तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तभी मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बना दूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं वहां आपको एक्चुअल रीजन के साथ दिखाऊंगा कि यार ऐसा क्यों करते हैं, तो वो आपको चीजें अच्छे से क्लियर आएगी कि हाँ ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको खाली चैम्फर लगा के छोड़ रहा हूँ। बाकी हम जब मोल्ड बेस का काम करेंगे तब हम बाकी चीजें जो, क्योंकि अभी भी क्या है, इसमें 2-4 चीजें अभी पेंडिंग है इनमें, दोनों ब्लॉक फिनिश होने में। तो वो जब हम मोल्ड बेस का काम करेंगे तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो मोस्टली हमारा इंसर्ट प्लान कंप्लीट हो गया है कूलिंग के साथ। ठीक है, हमने इंसर्ट भी लगा दिए। ठीक है, इंसर्ट को जैसे इस बार ये इंसर्ट अभी रोटेट नहीं हो रखे, तो मैं इनको पैटर्न ज्योमेट्री करके इनको पैटर्न वो कंपोनेंट सॉरी, ठीक है, करके इनको 180 डिग्री रोटेट करके यहाँ असेंबल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे ये दोनों इंसर्ट यहाँ असेंबल हो गए हैं। ऐसे ही मैंने कैविटी ब्लॉक को भी तैयार कर लिया, टैपिंग वगैरह सब लगा लिए, तो मेरा इंसर्ट प्लान कंप्लीट है। दोस्तों, अब हमारा इंसर्ट प्लान हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारे ट्रेनिंग के बनाएंगे वो मोल्ड बेस के हम कैसे तैयार करते हैं उसके रिगार्डिंग हम बनाएंगे। तो मोल्ड बेस का क्या रहता है कि मोल्ड बेस के हम सबसे पहले 7-8 स्केच हम तैयार करते हैं, जो उससे ही मोल्ड बेस की प्लेटें लिंकिंग के थ्रू हम तैयार करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ही इजीली मॉडिफाई
होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमने एक मोल्ड बेस तैयार कर लिया और हमारा नेक्स्ट टाइम जो हमारा कंपोनेंट आया वो हम बड़ा साइज है, उसका मोल्ड बेस बड़ा बनना है, तो हम उसी मोल्ड बेस की फाइलों को लेके उनको स्केच को एडिट करके पूरा बड़ा मोल्ड बेस हम एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको अच्छे से वो स्केचिंग सीखने हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो उसमें कम से कम हम जो मोल्ड बेस के लिए 7 से 8 स्केच हम बनाते हैं। तो हो सकता है कि खाली वो स्केच बनाने के लिए मुझे 2 से 3 वीडियो या हो सकता है ज़्यादा भी वीडियो मुझे ट्रेनिंग वीडियो में मुझे बनाने पड़े। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो भी चीज़ें हैं अच्छे से समझ आए। क्योंकि अगर आप उनके लिंकिंग या उसके पैटर्न को नहीं समझ पाएँगे तो आप क्या है ना तो आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ना आप अभी कभी नया मोल्ड बेस बना पाएँगे जब तक आप उसको अच्छे से सीखेंगे नहीं। ठीक है? मेरा मेन मकसद है कि आपको अच्छे से सिखाना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम मोल्ड बेस के लिए तैयार कर लेंगे क्योंकि हमारा इंसर्ट प्लान लगभग हमारा फ्रीज हो गया है। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो जब मोल्ड बेस में आएँगे तब हम आपको बताऊँगा तो वो क्या है उस टाइम आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको और ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप जितने लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे उससे उतनी उम्मीद बढ़ती है और मेरा मन भी करता है कि मैं और जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मुझे ऑडियंस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं भी थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन जब आपकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है जैसे कई बारी मेरी वीडियो पे मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट लगते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो आप ऐसे ही आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहे और आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहे और मेरी कोशिश पूरी इतनी आपको पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम जितना हो सके अच्छे से समझाऊँ, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है कई बारी मेरी वीडियो ना चाहते हुए भी आधे घंटे से ऊपर हो जाते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितना आपका मेरा लेंथी वीडियो बनेगा, तो वो आपको फिर क्या है थोड़ा बोरिंग सा लगने लग जाता है क्योंकि देखिए जब भी कोई टीचर पढ़ाता है या कुछ भी होता है तो सबको लगता है कि बोरिंग है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कोई एनिमेशन वीडियो नहीं बना रहा जिससे आपको इंटरेस्टिंग आए क्योंकि ये तो चीजें मुझे बतानी पड़ती है खुद ही बनानी पड़ती है तो बस ये है कि आप ऐसे ही देखते रहिए आप ऐसे ही प्यार देते रहिए ठीक है और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे वीडियो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर थैंक यू